वालेकुम। आज हम करेंगे अगर किसी पॉइंट की पोजीशन आपने मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू लाइन कि वो अबव द लाइन है, बिलो द लाइन है या ऑन द लाइन है, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। अब अगर हमारे पास ये देखें, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये वो पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन। ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है जिसकी हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे। एक्स की जगह हमने एक्स वन कोऑर्डिनेट और वाई की जगह आपने वाई वन पुट करना है यहाँ पर। अब ये देखिए, ये पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा। अगर हमारे पास पुट करने के बाद जो कुछ भी आंसर आता है वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, जो भी एक नंबर आएगा हमारे पास, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है जो हमारा पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन वो अबव द लाइन होगा। ठीक है। और अगर हमारा वो वैल्यू, वो नंबर लेस देन ज़ीरो आएगा तो फिर हमारा पॉइंट बिलो द लाइन होगा। ठीक है। और अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो उसी लाइन का कोई पॉइंट है, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा ऑन द लाइन है, पी एक्स वन वाई वन इज़ ऑन द लाइन। ठीक है। ये इस तरह से हम मालूम करेंगे, कोई भी हमारे पास पॉइंट हो तो उसको हमने लाइन की इक्वेशन में पुट करना है। अब आगे आते हैं, अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है किसी पॉइंट का लाइन से, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, द डिस्टेंस डी। ये डी जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन या फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन टू द लाइन एल। लाइन हमारी वही जनरल इक्वेशन यहाँ पर हमने ली है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। तो इसका फार्मूला आप देख लीजिए कि ये किसके इक्वल होगा, डी इज इक्वल टू एब्सलूट ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये आपकी ये वाली ऊपर आ गई और यहाँ पर आपने एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह वाई वन लिखा है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है। ये आपके पास है ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ये हमारा आएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन L। ठीक है। इसमें हमने जस्ट वो पॉइंट पुट कर देना है और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा उस पॉइंट का लाइन से। इसके बाद देखिए जो अगला हमारे पास यहाँ पर है टॉपिक के, हम किस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं, L1 है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरी लाइन L2 है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दो लाइंस का सबसे पहले आप ये देख लें कि वो लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अगर पैरेलल होंगी तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने इनका स्लोप मालूम करना है। स्लोप ऑफ L1 हम निकालेंगे। अगर इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, माइनस ए ओवर बी। तो इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ए वन ओवर बी वन, और L2 का स्लोप क्या आएगा, माइनस ए टू ओवर बी टू। अगर माइनस ए वन ओवर बी वन यानी स्लोप ऑफ L1 और स्लोप ऑफ L2 इक्वल होंगे तो इसका मतलब है हमारी लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हम नहीं मालूम कर सकते, वो होगा ही नहीं। ठीक है। अगर इनका स्लोप जो है वो इक्वल नहीं होंगे, M1 इज़ नॉट इक्वल टू M2 होगा, तो इसका मतलब है कि L1 और L2 पैरेलल नहीं है, फिर हम इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप ये जो लाइन हैं हमारे पास L1 और L2, इनकी दो इक्वेशंस हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमने क्या मालूम करना है एक्चुअली, यहाँ पर A1 B1 C1 ये तो कांस्टेंट्स हैं, A2 B2 C2 भी कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल हमारे पास हैं x और y। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे
तो हमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। एक तो ये तरीका है कि आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, और दूसरा ये है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास x1 y1 सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का, तो x1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम ये है, दूसरा और ये तीसरा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y, वेरिएबल y, b1 b2, और फिर कांस्टेंट्स से कॉलम बनेगा c1 c2। ये देखिए, पहला कॉलम है b1 b2, दूसरा कॉलम c1 ओवर c2, और c2 इक्वल्स टू y1, y कोऑर्डिनेट के लिए अब कर रहे हैं y1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, अब c1 c2 ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हमने इसको छोड़ देना, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, c1 c2 और a1 a2 दूसरा कॉलम आएगा। अब हम कांस्टेंट के लिए आते हैं, उसके लिए हम इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इसको आप छोड़ दें, a1 a2 पहला कॉलम और दूसरा कॉलम b1 b2। अब इसमें देखिए यहाँ पर b1 b2, इसका जो सेकंड कॉलम है वो इसका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सेकंड कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम, और इसी तरह से आपने देखना है इसका जो लास्ट में अब सेकंड कॉलम आ रहा है वो x1 के नीचे जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें डिटर्मिनेंट आएगा उसका फर्स्ट कॉलम। इस तरह से ये ऑर्डर नहीं होना है, चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं आपने करना कि जब आप यहाँ पर y के लिए लिखें तो a1 a2 पहले लिख लें, तो वो फिर गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं, इसके जब इसके लिखने तो इसके साथ आगे क्या आ रहा है, पहले c1 c2 आ रहा है, ये पहले कॉलम में आएगा, और a1 a2 दूसरे कॉलम में आएगा। फिर जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो x1 ओवर जो भी वैल्यू आएगी इस डिटर्मिनेंट की इक्वल करेंगे उसको 1 ओवर इसके डिटर्मिनेंट के, तो यहाँ से x1 आ जाएगा आपके पास, y1 इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे y1 ओवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 ओवर ये डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से y1 आपके पास आ जाएगा। अब इन के लिए एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है कि पोजीशन आपने मालूम करनी है पॉइंट की, ठीक है। इसमें आप देखिए हमारे पास है चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट p -2 4 with respect to the line 4x + 5y - 3 = 0। अभी हमने क्या देखा है कि जब हमने पोजीशन किसी पॉइंट की मालूम करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो हम उस लाइन की इक्वेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4। यहाँ x की जगह हमने -2 और y की जगह 4 पुट करना है। 4 × -2 + 5 × 4 -3, ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारा आया 9 के इक्वल, विच इज़ ग्रेटर देन 0। 9 नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा पॉइंट क्या होता है, अबव द लाइन होता है। तो इससे क्या हमें मिला, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, पॉइंट जो गिवन पॉइंट है हमारा -2 4 इज़ अबव द लाइन L, ठीक है, ये लाइन L है हमारी। अब दूसरी एग्जांपल है कि डिस्टेंस हमने मालूम करना है किसी पॉइंट का किसी लाइन से, ठीक है। वो किस तरह से मालूम करते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P13 फ्रॉम द लाइन L to x - 5y + 6 = 0। अगर हम ये कहते हैं कि द डिस्टेंस फार्मूला, अभी हमने यहाँ पर देखा है कि अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो उसमें हम ये फार्मूला है, इसमें हमने पॉइंट की वैल्यूज़ यानी कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देना है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो द डिस्टेंस d ऑफ Px1 y1 फ्रॉम L इज़, अब यहाँ पर हमारे पास a है 2, b है -5 और c है 6, ठीक है। 2x1, ये मॉड आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। 2x1 - 5 y1 + 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो ये नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 25 और ऊपर इस तरह से। अब x1 और y1 की हम वैल्यूज़ इसमें डाल देंगे। तो d हमारे पास देखिए फिर क्या आएगा, x1 हमारा क्या था 1 और y1 हमारा 3 था। तो ये देखिए इसमें पुट करने के बाद हमारे पास d यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन या डिस्टेंस ऑफ लाइन टू द पॉइंट, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/√29। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने दो लाइंस हैं हमारे पास और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है उन दोनों लाइंस का, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताया था कि जब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने का आपसे कहा जाए तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अगर वो पैरेलल होंगी तो इसका मतलब है कि वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो ये दो लाइंस हैं हमारे पास, L1 है 3x - 4y - 3 = 0 और दूसरी लाइन है हमारे पास L2 5x + 12y + 1 = 0। अब हम मालूम करते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ L1 हमारे पास m1, वो क्या आएगा -a/b, ठीक है। ये है हमारा A3 और B है -4, तो ये हमारा स्लोप आ गया 3/4, ठीक है, m1 ये आ गया। और स्लोप ऑफ L2 हमने लिया है m2 के इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा -5/12, ये -5/12 आ गया। अब इन दोनों स्लोप्स को देखें तो ये इक्वल नहीं है, m1 is not equal to m2, this implies then L1 is not parallel to L2, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, हम वो मालूम कर सकते हैं। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि x1 y1 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 और L2 का, तो इसके अकॉर्डिंग फिर x1 ओवर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ये दो इक्वेशंस, ये हमारा x वाला कॉलम है, ठीक है, इसको हमने छोड़ देना है। और नीचे डिटर्मिनेंट में फिर हम क्या लिखेंगे, आप नीचे देखें वहाँ पर -4 12 -3 1, -4 12 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम हमारा आएगा -3 1। फिर आगे y1 ओवर फर्स्ट कॉलम आएगा -3 1 और सेकंड कॉलम में 3 5। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट्स के लिए ये हमने छोड़ देना है। बाकी कोफिशिएंट्स क्या आएंगे हमारे पास, देखिए फर्स्ट कॉलम में आएगा 3 5 और सेकंड कॉलम बनेगा -4 12, ये देखिए यहाँ पर साथ साथ आपने देखना है, ठीक है। अब ये हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा x1 ओवर -4 + 36 इस तरह से, और इक्वल्स टू y1 ओवर -15 -3 ये आ गया, इज इक्वल टू 1 ओवर 36 + 20 ये आ गया। अब x1 ओवर 32 इज इक्वल टू y1 ओवर -18 इज इक्वल टू 1 ओवर 56। अब इसको हम इक्वेट करेंगे इसके, ठीक है, x1 ओवर 32 इज इक्वल टू 1 ओवर 56, यहाँ से x1 मिला 4/7 और y1 ओवर -18 इज इक्वल टू 1 ओवर 56, यहाँ से y1 आ जाएगा -9/28। तो Px1 y1 हमारे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 4/7 और y मिला है हमें -9/28। ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस L1 एंड L2। तो इसी तरह से आपने ये इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपने पोजीशन अगर मालूम करनी है वो आज आपको पता है, अगर आपने डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी लाइन से मालूम करना है वो आपको पता है आज, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइंस का मालूम करना है तो वो किस तरह से फाइंड आउट करना है।